वेलकम टू पार्ट 10 ऑफ एनवायरनमेंट रैपिड रिवीजन। आई होप आपने पहले पार्ट 9 देख लिए होंगे। इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट एनवायरमेंटल स्कीम देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और मैंने खुद 4 बार यूपीएससी प्रीलिम्स निकाली है इस अप्रोच से। नमामि गंगा प्रोग्राम, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। जो रिवर्स कवर्ड है वो गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज कवर्ड है इसमें। यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, सन एंड दामोदर। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है, मतलब सारा पैसा सेंटर से आएगा, स्टेट इसमें कंट्रीब्यूट नहीं करता है। जो स्टेट्स कवर्ड है वो 5 स्टेट्स है, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड एंड यूपी। कैंपा, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, 2016 में कैंपा एक्ट आया था। कैंपा एक्ट हैड कम इन 2016। वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी जब भी कोई भी फॉरेस्ट को कट किया जाता है तो फॉरेस्ट की नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाल के उतना पैसा कंट्रीब्यूट करना पड़ता है कैंपा फंड में। उस कैंपा फंड से 90% पैसा स्टेट कैंपा फंड में जाता है एंड देन दे डू फॉरेस्ट्रेशन। बाकी 10% पैसा है वो नेशनल कैंपा फंड में ही रहता है एंड वो नेशनल लेवल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ होता है। तो अभी अप्रॉक्सीमेटली 54,000 to 55,000 करोड़ एक्यूमुलेट हुए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंतर्गत आता है ये कैंपा एंड स्टेट कैंपा जो है वो मिनिस्ट्री, स्टेट कैंपा तो स्टेट मिनिस्ट्री के अंदर आता है। जो नेशनल कैंपा है वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ है, इंडिया एंड फ्रांस ने इसको बनाया था पेरिस क्लाइमेट समिट के साइडलाइंस पे। इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। रिसेंटली यूएस ने इससे विड्रॉ किया है तो इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया ने कमिट किया है $2 बिलियन थ्रू एक्सिम बैंक। एक्सिम बैंक वो बैंक है जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में मदद करती है। कोई भी एक्सपोर्टर को जब क्रेडिट चाहिए होता है तो दे गेट इट मेनली थ्रू एक्सिम बैंक। सो एक्सिम बैंक जैसे जो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस है वो हम इकोनॉमी के रैपिड रिवीजन में कवर करेंगे। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इंटरनेशनल सोलर अलायंस में ये पता होना चाहिए कि इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है, ये कब फॉर्म हुआ था और कितनी कंट्रीज़ है रफली, एंड इंडिया ने कितना अमाउंट कमिट किया है एंड जो पैसा कमिट किया है वो किसके लिए यूज़ होता है। तो मेनली अगर डेवलपिंग कंट्रीज़ में कोई भी सोलर प्रोजेक्ट हो, ग्रिड प्रोजेक्ट है, तो ये जो पैसा है वो वहाँ पे यूज़ होता है। उन छोटी छोटी डेवलपिंग कंट्रीज़ को ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करने के लिए जो कंट्रीज़ लाइक इंडिया कंट्रीब्यूट करती है तो वहाँ से उनको पैसा मिलता है। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि अभी पोल्यूशन की बातें हर जगह हो रही है। तो जो क्लीन एयर प्रोग्राम है उसमें हमने 2017 के बेस लाइन ईयर के हिसाब से टारगेट रखा था 2024 का कि 2017 में जितना पोल्यूशन था उसको 20 से 30% कम कर देंगे 2024 तक। तो आप ही बताना अगर हुआ है तो ये नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 2 साल पहले ही इसका टारगेट ईयर था एंड वी नो व्हाट द सिचुएशन इज इवन इन 2026। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें 8 नेशनल मिशन है और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट इसको इम्प्लीमेंट करती है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट मिशंस है अंडर नेशनल मिशन वो है नेशनल वाटर मिशन जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इम्प्लीमेंट करती है, एंड नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया। अगेन दिस नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया इज अबाउट अफॉरेस्ट्रेशन, बट ये कैंपा से अलग है। तो ये 8 नेशनल मिशंस आपको रीड करने हैं और इसको मगअप कर लेना है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान एंड नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। जो नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान है उसकी इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी है एनबीए और इसका जो लीगल बेसिस है वो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है 2002 का। मतलब नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी को फॉर्म किया गया है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002, ना कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। दिस क्वेश्चन हैड कम एंड दिस इज अ वेरी कंफ्यूजिंग थिंग एंड दैट इज व्हाई आई एम रीइटरेटिंग हियर। तो यू नीड टू रिवाइज दिस, मग अप दिस, राइट इट डाउन। तो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी को हमने लाया था यूएनसीबीडी के कन्वेंशन इंप्लीमेंट करने के लिए। तो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इसको एक बार रीड कर लेना ये सारे पॉइंट्स को। रेड एंड रेड प्लस, ये रेड एंड रेड प्लस का फ्रेमवर्क आया है यूएनएफसीसीसी के अंतर्गत। इसके पहले जो हमने देखा था वो यूएनसीबीडी। जो 3 फाउंडेशनल अग्रीमेंट्स निकले थे रियो अर्थ समिट के बाद वो थे यूएनसीसीडी, यूएनएफसीसी एंड यूएनसीबीडी।
तो ये रेड एंड रेड प्लस इज अंडर UNFCCC। अगर आपको ये पता नहीं तो आपको प्रीवियस वीडियोस देखने चाहिए, प्रीवियस पार्ट्स देखने चाहिए, मैंने इसको बहुत अच्छे से समझाया है। तो रेड का जो मिशन था उसमें क्या होता था कि अगर कोई भी कंट्री, कोई भी डेवलपिंग कंट्री डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन को रोकती है तो उनको डेवलप्ड कंट्री से पैसा मिलता था। फिर इन्होंने ये देखा कि क्यों हम बस डिफॉरेस्टेशन रोकने के लिए, अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, कोई अफॉरेस्ट्रेशन कर रहा है, तो उनको भी हमको मोटिवेट करना है, इनकरेज करना है, इसीलिए रेड प्लस प्रोग्राम लाया गया था। तो रेड प्लस प्रोग्राम इज एन एक्सपांशन ऑफ रेड प्रोग्राम। सो रेड प्लस इंक्लूड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट, इन्हांसमेंट ऑफ फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक्स। बेसिकली आपको ये याद रखना है कि रेड फ्रेमवर्क था वो बस डिफॉरेस्ट्रेशन रोकने के लिए इनकरेज करता था, रेड प्लस अफॉरेस्ट्रेशन के लिए भी इनकरेज करता है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, इस मिशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है, जो टारगेट है 2030 का, वो है 5 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। अभी ये ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है? ग्रीन, ब्लू एंड ग्रे, 3 टाइप ऑफ हाइड्रोजन होते हैं। जब हम हाइड्रोजन को बनाते हैं रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू, जैसे सोलार, विंड या हाइड्रो के थ्रू, हम जब हाइड्रोजन को बनाते हैं, वाटर को इलेक्ट्रोलिसिस करके हाइड्रोजन बनता है। तो हम अगर इन प्रोसेस रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करके हाइड्रोजन को बनाते हैं तो उसको बोलते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। ब्लू हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस फ्रॉम नेचुरल गैस, और जो भी कार्बन इमिशन होता है, ग्रीन हाइड्रोजन में तो कार्बन एमिट होता ही नहीं है। ब्लू हाइड्रोजन में जब बनता है तब कार्बन जो इमिट होता है उसको कैप्चर किया जाता है और अंडरग्राउंड स्टोर किया जाता है, इसलिए उसको ब्लू हाइड्रोजन बोलते हैं। और ग्रे हाइड्रोजन बेसिकली वो हाइड्रोजन होता है जो हाइड्रोजन बनाने के लिए कार्बन इमिशन होता है और वो एनवायरनमेंट में छोड़ दिया जाता है, उसको ग्रे हाइड्रोजन बोलते हैं। तो सबसे कम पोल्यूशन होता है ग्रीन में, फिर ब्लू में, फिर ग्रे में। एंड देन इसमें एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो जो है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इसको इंप्लीमेंट करती है, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। आई होप आपको अभी चीज़ें समझ आ रही होंगी। मिशन लाइफ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो मिशन लाइफ है ये प्राइम मिनिस्टर ने काफ़ी फेमस किया था, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट की इसको इम्प्लीमेंट करती है। इसमें बेसिकली बिहेवियर को चेंज करना है ताकि कोई भी इंडिविजुअल हो वो सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को प्रैक्टिस करे। सो दिस इज मेनली फॉर बिहेवियर चेंज। इंसान के बिहेवियर को चेंज करने का मिशन है मिशन लाइफ, और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इसको इम्प्लीमेंट करती है। आई होप आपको ये रैपिड रिवीजन सीरीज पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अभी मिलेंगे हम पार्ट 11 में। थैंक यू फॉर योर टाइम।